जय हिंद सभी को। आज के हमारा जो दूसरा ये डाइस का टॉपिक है, दूसरी क्लास है डाइस की। एक टाइप हम इससे पहले क्लास में बढ़ा चुके हैं। अगर किसी ने पहले वो क्लास नहीं देखी तो उसको कंप्लीट कर लेना। 10 से 11 मिनट की क्लास है और देन उसके बाद फिर आप इस क्लास को देखेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें हम दूसरे टाइप के बारे में पढ़ रहे थे कि एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट। इसमें एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। इसमें त्रिभुज के विपरीत वाला जो फलक है उसको बताना है कि उसके अपोजिट क्या होगा। हम कंडीशन कौन सी पढ़ रहे थे? हम कंडीशन वो पढ़ रहे थे अगर दो पासे दे रखे हैं और उनमें केवल एक ही संख्या कॉमन है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे इसमें दो पासे दे रखे हैं किस किस प्रकार से, यहां बना देता हूं मैं इसको। पहला तो दे रखा है चतुर्भुज, इसमें दे रखा है यहाँ पे त्रिभुज, यहां दे रखा है जीरो यानी सर्कल, और यहाँ पे भी चतुर्भुज दे रखा है। यहाँ पे इसमें आर बना रखा है और इधर इन्फिनिटी बना रखा है। तो इसमें हमें देखना है कि पूछा जा रहा है कि त्रिभुज के अपोजिट क्या होगा। तो त्रिभुज के अपोजिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यह देखना है दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है। कॉमन क्या है? दोनों में चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज से हमने एक सर्कल बना देना है। चतुर्भुज से सर्कल बना देंगे तो वो सर्कल किस प्रकार से लिखना है, उस सर्कल के अनुसार लिखना है चतुर्भुज आर और इनफाइनाइट। दूसरे वाले में क्या लिखना है? दूसरे वाले में भी सर्कल इसी प्रकार से बनाना उसी संख्या से है जो संख्या कॉमन है। इसमें चतुर्भुज से कॉमन था तो चतुर्भुज से हमने सर्कल बना दिया, और यहाँ पे क्या है ये वाला चतुर्भुज है तो इसमें यहां से हमने सर्कल बना दिया। तो इसको किस टाइप से लिखना है? चतुर्भुज, त्रिभुज और सर्कल। अब देख लेना ये जो कॉमन संख्या है, कॉमन के अपोजिट में तो वो संख्या होगी जो छठी संख्या यहाँ पे नहीं दिखा रखी है। तो ऑप्शन में दिखा रखी होगी, नहीं दिखा रखी तो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही नहीं। तो त्रिभुज के अपोजिट क्या हो गया? आर हो गया, और जीरो के अपोजिट क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो ये इसमें पूछा है कि त्रिभुज के अपोजिट क्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि सी के विपरीत बताना है। इसमें दो कंडीशन किस प्रकार से दे रखी है, ए सी बी बी डी ई, ये डाइस दे रखा है। इसमें कॉमन संख्या क्या है? बी है, तो हमें बी से सर्कल बना के लिख देना है। बी के बाद क्या है? सी, और सी के बाद ए। इसी तरीके से इसमें लिख देना बी के बाद है ई और ई के बाद है डी। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो सर्कल बनाएंगे वो किस दिशा में बनेगा, हमारा दाहिनी तरफ बनना चाहिए। तो कॉमन संख्या के पीछे कॉमन संख्या होगी। एक सेकेंड, ये नीचे वाले में गलत लिख दिया मैंने। नीचे वाले में क्या है? बी के बाद है ई और ई के बाद है डी। तो कॉमन संख्या यानी बी के अपोजिट बी वो संख्या हो जाएगी जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। सी के अपोजिट ई हो जाएगा और ए के अपोजिट डी हो जाएगा। जो सा भी पूछा है वो बता देंगे। सी के अपोजिट पूछा है तो आंसर आ जाएगा ई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसमें एक के विपरीत में पूछा है। एक के विपरीत में क्या आएगा? तो यहाँ पे इसमें ध्यान देना है कि इन फलकों में एक तो है ही नहीं, एक है ही नहीं तो वो किसके पीछे होगा? जो संख्या कॉमन होगी, और कॉमन यहाँ पे क्या है? 6 है, क्योंकि यहाँ पे 5, 4, 3, 2 सब दिखाई दे रहा है। तो बट 6 के जो विपरीत वाली संख्या वो नहीं दिख रही, और यहाँ पे उपस्थिति भी क्या नहीं है? एक नहीं है। तो 6 के अपोजिट में आंसर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। के वाले फलक के आसन फलक, आसन कहें या विपरीत कहें बात एक ही हो जाएगी इसमें। तो के आसन फलक पर क्या आ सकता है? अच्छा सॉरी, आसन मतलब हो गया जो उसके के साथ में जो लगे हुए फलक है, विपरीत अपोजिट हो गया, और आसन मतलब जो उसके साथ के चिपके हुए फलक हैं वो क्या क्या आ सकते हैं। तो इसमें ये देखना हमें, पहले हम इसमें के को निकाल लेते हैं कि के आसन फलक क्या क्या हो सकते हैं। मतलब के का पहले विपरीत ज्ञात कर लेते हैं इसमें। तो ए दे रखा है, दोनों में ए कॉमन है। अब ए के अकॉर्डिंग क्या होगा? ए, के और टी। दूसरे वाले फलक को अगर हम सर्कल बनाएंगे तो किस टाइप से लिखेंगे? ए, के और टी लिखेंगे, और पहले वाले में लिखेंगे ए, एच और बी। अब इसमें क्या है? के विपरीत में क्या आ गया? एच आ गया, यानी के का कभी भी एच जो है वो आसन नहीं हो सकता। आसन का मतलब हो गया पड़ोसी नहीं हो सकता। तो इसको छोड़ के का पड़ोसी हमें दिख रहा है टी भी है, ए भी है और बी भी है। इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? टी तो नहीं दे रखा है पर ए और बी दे रखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी या बी और ए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 6 संख्या दी हुई है, इसमें 3 पासे दर्शाए गए हैं और परसेंटेज के विपरीत में क्या आएगा वो देखना है।
अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जो शुरू के दो पासे दे रखे हैं उनमें देखिए आप, एक में तो दे रखा है हैज, एट द रेट और डॉलर, यहाँ लिख देता हूँ हैज, एट द रेट और डॉलर, और दूसरे वाले में दे रखा है एट द रेट, डॉलर और परसेंटेज। तो जब दो संख्या कॉमन है तो ये तो रूल पिछली वीडियो में बता दिया गया है कि दो संख्या कॉमन है तो कॉमन संख्या से कॉमन संख्या कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा क्या हमारा, हैज के अपोजिट में क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया कि परसेंटेज का अपोजिट क्या है, हैश है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि एस के अपोजिट में क्या होगा। तो एस के अपोजिट में ज्ञात करने के लिए हमें कोई भी एक रूल पकड़ लेना है। पहले दो उसमें क्या है, आर और आर दोनों में कॉमन है, तो आर से शुरू करके हम इसका दाहिनी साइड में सर्कल बना लेते हैं। तो आर एस टी, पहले वाले से तो ये आ गया, दूसरे वाले से क्या मिला हमें, आर क्यू पी। तो हमें आर को तो कैंसिल कर देना, आर के अपोजिट तो पूछा नहीं है, हमें से पूछा है एस के अपोजिट क्या आएगा, तो एस के अपोजिट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहा गया है कि एल के अपोजिट क्या होगा। एल के अपोजिट देख लेते हैं जरा, पहले और दूसरे पासे में यहाँ पे क्या है, दोनों में एल कॉमन है और एल को छोड़ के बाकी परसेंटेज भी है, इसमें डॉलर भी है, एट द रेट भी है और एंड का साइन भी है। तो इन चारों, ये चारों तो एल के साथ साथ हैं, तो जो संख्या कॉमन संख्या के अपोजिट होती है वो संख्या होती है जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो इनको छोड़ के जो पांचवी संख्या कोई भी बचेगी, कौन सा बच गया, हैज बच गया, जो कि पहले और दूसरे पासे में नहीं है, तो हैज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है कि हाथ शब्द के विपरीत फलक कौन सा शब्द होगा। देखते हैं जरा इसका डाइस किस प्रकार से बनाया हुआ है। हमें 3 डाइस इसमें दे रखी है, हाथ का पूछा है, तो हमें पहले ये देखना दोनों में से, तीनों में से किसी में कोई कॉमन है। पहली बात तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहले और दूसरे में हैंड कॉमन है दोनों में, तो कॉमन संख्या के पीछे कौन सी संख्या हो जाएगी, जो पहले और दूसरे में उपस्थित नहीं है। देखते हैं हम, अगर ये रूल पॉसिबल हमारा हो जाएगा तो पहले में क्या है, हैंड है, हैंड को ऐसे लिख देते हैं, एल है और ई है। दूसरे में हैंड है, एन है और एल है। तो इसमें हैंड और लेग ये पहले और दूसरे में दोनों में है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, नोज से, नोज के अपोजिट क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो इससे तो हमें एन का पता चला, नोज का पता चला, पर हमसे पूछा है हैंड का। तो हैंड का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा रूल लगाते हैं। इसमें पहले और तीसरे के बीच में देखते हैं, पहले और तीसरे में दोनों में क्या है, लेग कॉमन है, तो लेग से सर्कल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले में लेग से सर्कल बनाएंगे, लेग हो जाएगा, फिर हैंड हो जाएगा, फिर आइज हो जाएगा, और तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, लेग हो जाएगा, ये एम से क्या लिख रखा, माउथ, और उसके बाद नोज हो जाएगा। तो एल के अपोजिट तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए हैंड के अपोजिट, तो हैंड के अपोजिट क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, और ये इसका सही आंसर है, यानी हैंड के अपोजिट मुंह हो जाएगा। अगला है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं और 3 फलक वाले सन्निकट फलकों पर क्या आ सकता है। जो 3 नंबर है उसके सन्निकट फलक पूछ रहा है कि उस पर क्या क्या आ सकता है। तो पहले हमें बाकियों का अपोजिट पता कर लेना है, तब देखी जाएगी बाकी। इसमें संख्या कहाँ है, 2 से लेके 7 तक दे रखी है, तो दोनों में पहले और दूसरे में 7 कॉमन है। जब 7 कॉमन है तो 7 से सर्कल बनाएंगे, कैसा आ जाएगा, 7, 5 और 2, दूसरे में हो जाएगा 7, 4 और 6। अब 7, तो 7 के अपोजिट कौन सी संख्या हो जाएगी, जो पहले और दूसरे में उपस्थित नहीं है, यानी 3 उपस्थित नहीं है। तो ये तो हमें पता चलेगा कि 7 के अपोजिट क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब बचे का क्या क्या, 3 के जो सन्निकट है, या अपोजिट को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं सन्निकट होंगी। सन्निकट क्या क्या हो सकते हैं, 4, 5, 2 और 6, ये चारों की चारों सन्निकट हो सकती हैं। आप ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, क्या 4 और 5 है, नहीं है। 2 और 6, 7 छोड़ देना है, 7 वाले कौन कौन से हैं, ये ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी 7 है, इसको काट दो। ऑप्शन नंबर सी में भी 7 है, इसको भी काट दो, और बी में भी 7 है, इसको भी काट दो। बचा क्या, 6 और 4, यानी 6 और 4 इसका सन्निकट मान हो जाएंगे, यानी इसके पड़ोसी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, इसका अध्ययन करें और पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, इसमें विपरीत पूछ रहा है, तो कौन किसके विपरीत है, हम विपरीत फाइंड कर लेते हैं। विपरीत फाइंड कैसे करेंगे, पहले देखते हैं अगर किसी में कोई संख्या कॉमन है क्या। मैं 3 पासे यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, 1, 3, 2, दूसरा पासा है 1, 2, 5, और तीसरा है 6, 5 और
2। अब इनमें देखना दोनों में से कॉमन संख्या हम किस किस को फाइंड हम कर सकते हैं। पहली बात तो 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी, यानी 1 के अपोजिट क्या हो गया, 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। सबसे पहला तो आंसर हमें यही मिल गया। उसके बाद पहले और दूसरे में क्या है, 1 और 2, 1 और 2 दोनों में कॉमन है, यानी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब बच गया 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। सिंपल सा, तीनों का आंसर हमें मिल गया। अब हमसे कोई सा भी पूछेगा हम उसका जवाब दे देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 डाइस दी हुई है और इसमें कहा है 2 के विपरीत में क्या आएगा। 2 के विपरीत में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई से भी 2 पासे उठा लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा। अगर हमें इजी तरीके से निकालना है, या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे पहले और तीसरे में क्या है, पहले और तीसरे में 6 3 दोनों में कॉमन है, 6 3 से 6 3 कट जाएगा, 1 के अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। और किसी में देखते हैं कोई कॉमन वाली संख्या, कॉमन वाला रूल जो है बहुत ही बेस्ट काम करता है ये सब में, और अच्छा इसका आंसर सबका मिल भी जाता है। दूसरे में देखिए पहले और चौथे पासे में क्या है, 1 और 3 दोनों में कॉमन है। जब 1 और 3 कॉमन है तो बचा क्या, 6 के अपोजिट 5 बच गया। तो 2 के अपोजिट क्या बच जाएगा, 2 के अपोजिट 3 आ जाएगा, और यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा गया है कि सी के अपोजिट बताइए। तो सी के अपोजिट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई से भी 2 पासे उठा लो, अगर कॉमन वाले मिल रहे हैं तो। जैसे पहले हम इसमें तीनों ही फाइंड कर लेते हैं। जैसे लास्ट के 2 पासों में देखिए, इसमें क्या है, एक्स और सी दोनों में है, यानी ए के अपोजिट क्या आ गया, वाई आ गया। तो ए और वाई का हमें पता चल गया। बाकी किसी में देखते हैं, एक्स वाई है किसी में, हाँ वाई जेड। पहले और दूसरे पासे में क्या है, वाई और जेड दोनों में कॉमन है, यानी एक्स के अपोजिट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और जो बच गया वो सी के अपोजिट आ जाएगा, सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, इस तरीके से जेड आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि ओ यानी सर्कल के विपरीत में क्या होगा। सर्कल के विपरीत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें देखते हैं जरा। इसमें पहले कॉमन देख लेते हैं, किसी में कोई कॉमन है पहले और दूसरे में, एक में चतुर्भुज है एक में त्रिभुज है, दोनों ही कॉमन है। और इसी से हमें पता चल पा रहा है कि सर्कल के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये डबल सर्कल वाला जो चिन्ह दे रखा है ये इसके अपोजिट हो जाएगा। यही हमारा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है कि हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, सामने का है या विपरीत का है, बात वही है। तो हरे रंग के विपरीत में हमें निकालना है। इसमें देखिए जरा, कहीं पे कॉमन ढूंढिए सबसे पहले। अगर कॉमन मिल जा रहा है तो फिर तो एक क्वेश्चन तो सोल्व हो जाता है उसका। जैसे पहले और दूसरे पासे में देखिए हरा और नीला, दोनों में हरा और नीला कॉमन है, बचा क्या, लाल और पीला। अब ये तो हमें आंसर में नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा है, हरे रंग के अपोजिट। ये तो हमें चलो अपनी सहूलियत के लिए मिल गया, बाकी हमें आंसर नहीं मिला है। दूसरे और तीसरे में देखते हैं कोई शब्द कॉमन है। तो दूसरे और तीसरे में पीला और नीला दोनों में कॉमन है, यानी हरे के अपोजिट क्या आ जाएगा, हरे के अपोजिट आ जाएगा नारंगी। और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी हरे का ही पूछा है तो हरे के अपोजिट क्या आंसर है, नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब तो मुझे लग रहा है आपको पास वाले क्वेश्चन बड़े इजी भी लगने लगे होंगे, आराम से समझ में भी आ रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को पॉज करके मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देन उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तब उसके बाद आंसर देखना। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया एक पासे में प्रत्येक फलक को निम्न रूप से संख्याकित किया गया है। हमें बताना क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले इसने कहा है 2 3 के सन्निकट है, यानी 2 और 3 साथ साथ हैं। जब 2 और 3 साथ, 2 के अपोजिट में 3 तो नहीं होगा, तो 3 को हम यहां लिख देते हैं। अपोजिट वाले को कैसे करके लिखना है, तो हमने 3 को जो है 2 के अपोजिट ना लिख के किसी और के अपोजिट लिख दिया। आगे इसमें कहा है 3 4 के विपरीत, और 3 का तो हमें क्लियर हो गया, 3 किसके विपरीत हो गया, 4 के, यानी ये वाला गलत हो गया, दूसरे वाला। अब 3 का क्लियर हो गया, 2 और 5 का रहेगा। अब देखते हैं जरा, इसमें तीसरा पॉइंट दे रखा है 5 1 के अपोजिट है, यानी 5 के अपोजिट में 1 हो गया। जब 5 के अपोजिट में 1 है तो बचा क्या यहाँ पे, 2 के अपोजिट क्या बच गया, 6 बच गया। और अभी हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखते हैं जरा, पहला क्या रखा है, 2 1 और 3 के बीच में है। क्या 2 1 और 3 के बीच में है? बीच में हम उसी संख्या को कह सकते हैं जो संख्या अपोजिट
बता रही है और अपोजिट के बीच में कोई संख्या, तब तो हम पता लगा पाएंगे कि हाँ ये इन इनके बीच में। अगर 1 और 3 आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते तब तो हम कह सकते थे कि 1 और 3 को छोड़ के बाकी संख्या क्या होंगी, इनके बीच में होगी, बट अभी हम इसमें श्योर नहीं है। दूसरा है 2 6 के सन्निकट है, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि 2 तो 6 का विपरीत है, तो सन्निकट तो हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 2 और 6 के बीच में, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है क्योंकि 2 और 6 आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं और अपोजिट वर्डों को छोड़ के बाकी जितने 4 होते हैं वो दोनों के क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार संख्याकित किया गया है। तो इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन देखते हैं। पहला इसमें कहा है 6 2 के विपरीत है, ठीक है। दूसरा कहा गया 5 3 के विपरीत है और तीसरे में कहा गया 1 जो है वो 4 के विपरीत है। अब इसमें ऑप्शन क्या देखता है वो अगले पेज पे है, इसको हम लिख लेते हैं 6 2 के 5 3 के और 4 1 के, 6 2 के 5 3 के और 4 1 के। अब इसमें देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है क्या 4 3 और 5 के सन्निकट नहीं है। 3 और 5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट है तो उनको छोड़ के बाकी जितनी भी संख्या होंगी सब उनके बीच में होंगी। बीच में होने का मतलब है पड़ोसी होंगी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। दूसरा देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है। 5 और 4 सन्निकट है, 5 और 4 सन्निकट। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है इसमें पूछा असत्य कौन सा है, तो ये देखते हैं जरा। जो पहला ऑप्शन है 4 3 और 5 सन्निकट नहीं है, बल्कि हमने क्या देखा 5 और 3 अपोजिट है तो इनके बीच की जो संख्या वो उसके बीच में होगी, यानी पड़ोसी होगी यानी सन्निकट होगी। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें असत्य पूछ रखा है। हमें लगा इसमें ये सन्निकट पूछ रहा है तो सन्निकट तो ये होगा। दूसरा है 4 5 के सन्निकट है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि 5 और 3 आपस में अपोजिट है, इनको छोड़ के बाकी संख्या क्या होंगी, सन्निकट होंगी, तो ये भी ठीक है। 4 6 के सन्निकट है, बिल्कुल है। और 4 3 के सन्निकट है, बिल्कुल है, क्योंकि जो संख्या अपोजिट नहीं है उनको छोड़ के सभी सन्निकट होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा कि इसने बोला है 4 3 और 5 के सन्निकट नहीं है, नहीं पॉइंट इसमें लगा रखा है, इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये सन्निकट इसके है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है एक पासे में प्रत्येक फलक को निम्नलिखित रूप से नामित किया गया है। किस टाइप से नामित किया गया उसको लिखते हैं। पहले इसमें कहा है ए बी के सन्निकट है, ठीक है। जब ए बी के सन्निकट है तो इसके विपरीत तो होगा ही नहीं, छोड़ देते हैं। बी और एफ विपरीत है तो बी एफ के विपरीत हो गया। ई सी के विपरीत है, ई सी के विपरीत हो गया। तो ए के विपरीत क्या बच गया, ए के विपरीत बच गया डी। और इसने बोला डी और बी सन्निकट है, ठीक है। सन्निकट वाले को तो हम विपरीत से ही पता लगा लेंगे। अब क्या पूछ रखा है इसमें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। पहला देखते हैं ए सी और बी के मध्य में है, तो क्या सी और बी दोनों अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो इनके मध्य में हम कह सकते थे, अगर अपोजिट नहीं है तो इनके मध्य में कहने के हमारे चांसेस नहीं है। दूसरा है ए डी के सन्निकट है, ए डी का अपोजिट है तो सन्निकट कैसे हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। तीसरा पूछ रहा है कि बी ए और डी के मध्य में है, ए और डी के मध्य में, ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है और इनके मध्य में बी बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जो अपोजिट वो है संख्या है उनके बीच में बाकी चारों की चारों संख्या होती है। आप किसी भी पासे में देख सकते हैं कि जो दो अंक आपस में अपोजिट होंगे उनको छोड़ के बाकी सभी संख्या क्या होंगी, उनसे टच कर रही होंगी आपस में। तो ये वाला ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि एक पासे में प्रत्येक फलक के रंग इस प्रकार हैं। किस प्रकार है, नीला जो है वो नारंगी के विपरीत है, हरा भूरे के विपरीत है और पीला वो काले के विपरीत है। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है, पहला कह रहा है कि काला हरे और भूरे रंग के सन्निकट नहीं है। तो सन्निकट नहीं का कह रहा है, पहले हरे और भूरे रंग दोनों के दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट को छोड़ के बाकी सभी क्या होंगे, उनके सन्निकट होंगे। पर इसने ऑप्शन ही गलत दे दिया, उसमें नहीं लगा दिया, यानी ये तो गलत हो गया। और हमें यही पूछ रहा है कि सबसे पहले इसमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए ही हमारा ठीक आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कहा गया है एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार चिन्हित किया गया है कि ये स्टार जो है, ये ऊपर का जो साइन है इसके सन्निकट है। सन्निकट वाले को हमें नहीं लिखना है, ए हैज के विपरीत है और एट द रेट जो है वो डॉलर के विपरीत है।
बच गया क्या, स्टार बच गया। स्टार किसके विपरीत होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन के विपरीत होगा। तो स्टार हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन के विपरीत। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि इन चारों में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या जो स्टार है वो डॉलर और ये ऊपर के साइन के बीच में है। तो क्या ऊपर का साइन और फिर ये इसको बोलते हैं हस्पत चिन्ह, जो ऊपर की तरफ दर्शाते हैं ना, कोई लाइन लिखते हुए कोई चीज छूट जाती है तो उसको हस्पत चिन्ह बोलते हैं। क्या डॉलर और हस्पत चिन्ह के बीच में स्टार है? तो डॉलर और हस्पत चिन्ह तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो इसको हम कन्फर्मली नहीं कह सकते। दूसरा है, क्या स्टार और एक्सक्लेमेटरी साइन ये दोनों एक दूसरे के सन्निकट हैं? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट वर्ड आपस में सन्निकट नहीं हो सकते। तीसरा है, हस्पत चिन्ह स्टार और एक्सक्लेमेटरी साइन के बीच में है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टार और एक्सक्लेमेटरी साइन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट वर्ड के बीच में बाकी जितने भी चार चिन्ह होते हैं वो उसके बीच में होते हैं। तो ये हमारा आज का इसका लास्ट क्वेश्चन था। 3 टाइप इसके और हो गए, नेक्स्ट तीन क्लास और मिलेंगे डाइस की। तब तक के लिए इन क्लास को अच्छे से करते रहिए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट की क्लास डाली आप उनको देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो थोड़ा शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।